नेक्स्ट कमेटी जो हमारे पास है वो है वाईके अलग कमेटी 1979 में फॉर्म करी गई थी। इससे पहले हमने पढ़ी थी अभी 1962 की कमेटी, उसमें एक चीज़ छूट गई थी कि जो भी ये हमारा रेट निकाले गए थे 100 एंड 125, इसमें ये चीज़ काउंट नहीं की गई थी जो स्टेट के द्वारा खर्च किया जाएगा हेल्थ और एजुकेशन में। ये चीज़ इसमें काउंट नहीं की थी। उन्होंने ये सोचा कि जो हेल्थ और एजुकेशन है ये स्टेट अपने आप प्रोवाइड करेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन ये 100 और 125 निकालने में काउंट नहीं करी गई थी। नाउ हम अगली कमेटी में आते हैं, वाई के अलग कमेटी। ठीक है, वाई के अलग कमेटी में क्या हुआ, अभी तक हमने क्या किया था कि हमने देखा कि 100 से ऊपर है, 125 से नीचे है तो ये लोग पुअर है। ठीक है, अब जो अगली कमेटी वाई की अलग कमेटी आई उसने ये रुपये का कॉन्सेप्ट हटा दिया। उसने कहा कि लोग कितना खाना खा रहे हैं। ठीक है, लोग जिस हिसाब से खाना खा रहे हैं उसके हिसाब से ये लाइन ड्रॉ की गई वाई के अलग कमेटी के 1979 में। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन सीधे पूछा सकता है कि वाई के अलग कमेटी कब बनी, 1979 में। हम क्वेश्चन पर भी आएंगे अभी ऐसे। तो इसमें कहा गया कि यदि कोई भी शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम खाना खाता है डेली बेसिस पर, ध्यान सुनना, डेली बेसिस पर बात कर रहा हूँ, डेली बेसिस पर यदि कोई अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी से कम खाना खाता है और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से कम खाना खाता है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो आदमी क्या है, पुअर की स्टेट में या पोवर्टी है उस स्टेट में। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब इसमें क्या किया उन्होंने, कैलोरी से उसको लिंक कर दिया। अब ये बात आई कि 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी आप नापोगे कैसे, कि कौन कैसे खा रहा है। तो उसके लिए क्या किया गया, इस कैलोरी के टर्म को किससे किया गया, फाइनेंस टर्म से, रुपी के टर्म से कनेक्टेड किया गया कि यदि कोई भी, अब यहाँ पर पहले हम बात कर रहे थे, ध्यान सुनना, कि 2100 कैलोरी पर आदमी, ठीक है, 2100 कैलोरी पर आदमी या 2400 कैलोरी पर आदमी प्रतिदिन। पर अब ये बात की है कि यदि 49 रुपया 9 पैसा प्रत्येक आदमी एक महीने में कमाता है, एक महीने में कमाता है, तो वो क्या कहेगा, 2400 कैलोरी वो ले रहा है ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक हो गया। अब यहाँ समझने की चीज़ ये है कि 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में खाने के लिए आदमी को, 2400 कैलोरी प्रतिदिन खाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में आदमी को 49 रुपया 9 पैसा प्रत्येक आदमी को प्रति महीना खर्च करेगा, तो वो इतना रुपया कमा सकता है। और ऐसी 56.64 पर कैपिटा पर मंथ फॉर कैलोरी इनटेक 2100 प्रतिदिन के लिए। ठीक हो गया। तो इसमें क्या किया गया, देखिए जो खर्चे को देखा जा रहा है, खर्चे को प्रति महीने की दर से देखा गया। खर्चा कितना है, 49 रुपया 9 पैसा 2400 कैलोरी खाने के लिए प्रतिदिन के लिए। ठीक हो गया। और 56 रुपया 64 पैसा प्रति महीने आपको खर्च करना पड़ेगा 2100 कैलोरी प्रतिदिन खाने के लिए अर्बन क्षेत्र में। ठीक हो गया। अब हम नई कमेटी में आते हैं, लकड़वाला कमेटी। लकड़वाला कमेटी कब बनी थी, 1993 में। ठीक है, 1993 में बनी थी। अब इसमें क्या हुआ देखिए, इसमें पहली तो ये बात आई, लकड़वाला कमेटी ने डायरेक्टली ये बोला कि जो भी हमने कंजम्पशन के लिए, कंजम्पशन मतलब जो भी हम यूज कर, जो हम खाना खा रहे थे, जो कैलोरी का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, कैलोरी कॉन्सेप्ट किसने स्टार्ट किया था, वाई के अलग कमेटी 1979 ने स्टार्ट किया था। उसको तो उन्होंने वैसे ही यूज किया, बट उन्होंने क्या किया, हर एक स्टेट के लिए एक स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन बनाई। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि कौन सी कमेटी में सबसे पहले राज्य, हर एक प्रत्येक राज्य के स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन कंस्ट्रक्ट की गई। तो सबसे पहले किसमें की गई, कौन सी कमेटी में की गई, लकड़वाला कमेटी में की गई। ठीक है, साथ में इसमें क्या किया गया, देखिए जो कंजम्पशन की बात हम कर रहे थे, कंजम्पशन मतलब जो हम पहले जो हमने पर कैलोरी की बात की थी वो तो सेम था, पर जो इसमें जो प्राइस डिसाइड किए गए, जो प्राइस डिसाइड किए गए, वो जो सीपीआई हमारा होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अर्बन एरियाज में सीपीआई आईडब्ल्यू मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के हिसाब से, और रूरल एरिया में सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर रूरल के एरिया के हिसाब से सेट किए गए। ठीक हो गया। तो ये इसमें मेन चीज़, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन मेन पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सी कमेटी में स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन बनाई गई, तो किसमें, लकड़वाला कमेटी में। कौन सी कमेटी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आईडब्ल्यू और एएल के हिसाब से प्राइस की कैलकुलेशन की गई, वो की गई किसमें, लकड़वाला कमेटी में। ठीक हो गया। इसमें लिखा भी है, देखिए एक बार देखिए इसको क्या लिखा हुआ है, द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग पॉवर्टी इंक्लूडेड फर्स्ट एस्टिमेटिंग द पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर at which the average norm is met, and then with that expenditure as the poverty line defining as poor all person who live in a household with a per capita expenditure below the estimated value। ठीक हो गया। अब हम अगली इंपोर्टेंट कमेटी में आते हैं, तेंदुलकर कमेटी 2005 में फॉर्म की गई थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया कि तेंदुलकर कमेटी कब फॉर्म की गई थी, तेंदुलकर कमेटी 2005 में फॉर्म की गई थी। अब देखिए इसमें क्या हुआ, कुछ कमियां थी कमेटी, अन्य कमेटी में, लकड़वाला कमेटी में, वाई के अलग कमेटी में, उसको कुछ इसमें कुछ इसमें चेंजेस किए गए और एक नई कमेटी बनी, तेंदुलकर कमेटी। ठीक है, कब बनी, 2005 में बनी। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है, देखिए, इट अडॉप्टेड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एमआरपी मतलब मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड क्या चीज़ है, और यूआरपी यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड क्या चीज़ है। पहला ऑब्जेक्टिव के लिए तो सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड किसमें स्टार्ट किया गया, तेंदुलकर कमेटी में स्टार्ट किया गया। या डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि तेंदुलकर कमेटी में
कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया गया? मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड स्टार्ट किया गया, यूआरपी स्टार्ट किया गया, एक एमएमआरपी आएगा अभी, या वो स्टार्ट किया गया? इस टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो इसका आंसर क्या होगा? यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। ठीक है, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। अब बात ये आती है कि ये यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड है क्या चीज़? एमआरपी और यूआरपी क्या चीज़ है, इसकी बात ना हम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश करना। अभी तक हम ये बोल रहे थे कि जो कैलकुलेशन की जाएगी वो इस हिसाब से की जाएगी कि कोई आदमी कितना खर्च कर रहा है या कितनी उसकी इनकम है। हम खर्च करने की बात करते हैं। अब देखिए, जैसे हमारे पास खर्च करने की बहुत चीज़ें हैं। हम साल भर में कपड़े खरीद सकते हैं, डेली में खाना खरीद रहे हैं, कभी शूज़ खरीद सकते हैं, जूते खरीद सकते हैं। ठीक है, पर होता क्या है कि कपड़े या जूते हो सकता है मैं हम साल में एक बार खरीदें, आटा हम हो सकता है डेली खरीदें या एक हफ्ते में एक बार खरीदें, ऑयल हम एक हफ्ते में एक बार खरीदें, या कुछ जैसे हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर हम एक साल में एक बार खरीदें। तो जो अब देखिए कैलकुलेशन कैसे की जा रही है, अभी मैं ऊपर जैसे कि 100 रुपये या 125 रुपया खर्च कर रहा है, इस टाइप की बात आई थी। तो 100 रुपया 125 रुपया कब खर्च कर रहा है? 7 दिनों में कर रहा है, पूरे साल में कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप इसके लिए क्या है, इसी इसी की जो कैलकुलेशन की जाएगी, इसी का जो कॉन्सेप्ट है वो एमआरपी और यूआरपी से रिलेटेड है। पहले हम पढ़ेंगे यूआरपी। अभी तक जितनी भी कमेटी आई तेंदुलकर कमेटी से पहले सब यूआरपी पर काम करती थी, मतलब यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। 1993 1994 तक यूआरपी पर ही काम होता था। ठीक है गया? इसमें क्या होता था कि पूरे हाउस होल्ड की जो सर्वे की जाती थी, वो जो कंजम्पशन हो रहा है वो लास्ट 30 दिन के अंदर, जैसे आज मैं सर्वे करने जा रहा हूँ, लास्ट 30 दिन के अंदर जो जो कंजम्पशन हुई है उसके हिसाब से सर्वे की जाती थी। मतलब 30 दिन का डेटा देखा जाता था, उसके हिसाब से जो सर्वे करनी है वो सर्वे की जाती थी। तो उसको बोलते थे यूआरपी, मतलब यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। पर इसमें क्या होने लगा, आपने जो नहीं है कि 30 दिन के अंदर आपने बहुत सारा सामान खरीदा हो, आपने अपने लिए कपड़े खरीदे, ठीक है, या आपने अपने कोई ऐसे गुड्स खरीदे जैसे टीवी खरीदी, फ्रिज खरीदा, वो जरूरी नहीं कि 30 दिन के अंदर खरीदा, वो आपने हो सकता है 4 महीने पहले खरीदा हो, 5 महीने पहले खरीदा हो, तो वो कैलकुलेशन में काउंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे से हमारा क्या हुआ, पॉवर्टी के लिए डायरेक्ट ये पता नहीं चल पाया कि आप एक्चुअल में उस लाइन से ऊपर है या नीचे है। समझ रहे हैं? तो उसको जरा सा क्या किया गया, जरा मॉडिफाइड किया गया, एमआरपी का सिस्टम आया, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। जो कहाँ यूज़ किया जा रहा है, जो यूज़ किया है तेंदुलकर कमेटी में यूज़ किया गया। तेंदुलकर कमेटी में मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड किया। अभी तक यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड यूज़ कर रहे थे, अब हमने यूज़ कर दिया मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में क्या हुआ, ध्यान देना, 1994 के बाद स्टार्ट किया गया। इसमें क्या हुआ, पांच नॉन फूड आइटम्स, पांच पांच नॉन फूड जो मतलब खाने के यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कपड़े, फुटवेयर, फुटवेयर मतलब शूज़, इस टाइप की चीज़ें। ड्यूरेबल गुड्स मतलब टीवी, फ्रिज, जो इस टाइप की जो होते हैं ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं, वो हो गया। एजुकेशन में आपने कुछ खर्चा किया है, ठीक है, शिक्षा के लिए कुछ खर्चा किया है, इन मेडिकल एक्सपेंसेस आपने कुछ किए हैं, इन सभी का तो डेटा हमने क्या किया, एक साल का लिया, 365 डेज का डेटा लिया। और जो बाकी अन्य सामान बचे, जितने भी बाकी अन्य सामान बचे, उनका 30 दिन का डेटा लिया। यूआरपी में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ 30 दिन का डेटा लेते, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी सामान हो, 30 दिन का डेटा लेते। पर एमआरपी में मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में क्या किया, जरा मॉडिफाइड किया, उसको समझने के लिए कि एक्चुअल में इसने कितना खर्चा किया है, क्या ये पुअर है, ये जानने के लिए हमने क्या देखा कि जो भी नॉन फूड आइटम है, कपड़े, फुटवेयर, एजुकेशन, और क्या बताया, ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, ये और कुछ मेडिकल एक्सपेंस हैं, इनमें तो हमने 365 का डेटा देखा। बट जो रिमेनिंग चीज़ें हैं उनमें हमने क्या देखा, उनमें 30 दिन का डेटा देखा। तो इसको ही एमआरपी बोलते हैं, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड बोलते हैं। अब मुझे लगता है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब साथ में क्या हुआ है, इसमें रूरल और अर्बन के लिए यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट, एक यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बनाई गई रूरल और ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ठीक हो गया? अब इसमें पहली बार तेंदुलकर कमेटी में क्या हुआ, अभी तक तो, अभी इससे पहले तेंदुलकर में दो चीज़ हो चुकी है। अभी तक हम यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड का यूज़ कर रहे थे, इसी कमेटी में आके हमने मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड का यूज़ किया। अभी तक हम ये देख रहे थे कि जो भी हमारा हेल्थ और एजुकेशन का जो खर्चा होता है, उस खर्चे को हम आदमी के काउंट नहीं कर रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि हेल्थ और एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो लोगों को दे रही है। पर तेंदुलकर कमेटी ने आके क्या किया, तेंदुलकर कमेटी ने आके हेल्थ और एजुकेशन को भी उस खर्चे में काउंट करना स्टार्ट कर दिया। खर्चे में ऐड करना स्टार्ट कर देगा, मतलब यह है कि वो खर्चा भी उसमें ऐड हो रहा है। ठीक है क्या? तो एक्सपेंडिचर के हिसाब से जो हमारा एक लाइन बनी थी, उसका खर्चा देखा जाएगा कि ये खर्चा उससे ऊपर जा रहा है, उससे नीचे जा रहा है, या इनकम उससे ऊपर है, नीचे है। ठीक हो गया? तो हेल्थ और एजू तो क्वेश्चन क्या पूछा सकता है, तेंदुलकर कमेटी क्या क्वेश्चन हो गया अभी तक, तेंदुलकर कमेटी कंफर्म हुई 2005 में। तेंदुलकर कमेटी कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया गया, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड अडॉप्ट किया गया। मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया, नॉन फूड आइटम्स 365 डेज के काउंट किए जाते हैं, और उसके अतिरिक्त जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ 30 दिन के लिए काउंट की जाती हैं। ठीक हो गया? और साथ में हमने क्या पढ़ा कि पहले, सबसे पहले किस कमेटी में एजुकेशन और हेल्थ को पॉवर्टी कैलकुलेट करने के लिए काउंट करना, इनकॉर्पोरेशन करना स्टार्ट कर दिया गया, वो था तेंदुलकर कमेटी। ठीक हो गया? और इसकी जो इसमें पॉवर्टी का फॉर्मूला ड्राइव किया गया, वो ड्राइव किया गया पर कैपिटा पर मंथ, मतलब एक इसमें हाउस होल्ड को नहीं देखा, इसमें देखा पर कैपिटा पर मंथ के हिसाब से इसमें कैलकुलेशन तेंदुलकर कमेटी में पॉवर्टी कैलकुलेशन की गई। अब क्या हुआ,